युवक आत्ममंथन में। मैं सब कर रहा हूँ, मेहनत भी, पूजा भी, लेकिन शांति नहीं मिलती। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी चिंता। क्या सच में जिंदगी बस ऐसे ही बीतनी है? वह बुद्ध के आश्रम की ओर जाता है। युवक, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। हर दिन कोशिश करता हूँ खुद को बदलने की, पर फिर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। मुझे बताइए कैसे बदलूं खुद को? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए। बेटा, तुम्हें बदलने के लिए समय नहीं, बस सच को देखने की हिम्मत चाहिए। आज से अगले 24 घंटे तक तुम 3 काम करो और फिर खुद देखो जीवन कैसे बदलता है। युवक झुककर। 3 काम, भगवान? कौन से? गौतम बुद्ध। पहला, किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। जवाब देने से पहले बस 10 सेकंड चुप रहना। थोड़ी देर रुककर। याद रखना, शांति हमेशा जवाब से पहले पैदा होती है। दूसरा, आज किसी की बुराई मत करना। अगर मन बुरा बोले तो मुस्कुराकर शुभ हो कह देना। यही तुम्हारा आत्मनियंत्रण है। तीसरा, हर घंटे में एक बार गहरी सांस लेकर खुद से कहना, मैं वही नहीं जो कल था, मैं नया हूं। युवक ने बुद्ध की बात मान ली। पहले कुछ घंटे उसे अजीब लगे, लेकिन जब किसी ने उसे अपमानित किया और उसने चुप रहना चुना, उसे भीतर एक अनजानी शांति महसूस हुई। धीरे धीरे उसकी आंखों में सुकून लौटता है। युवक, सिर्फ 10 सेकंड चुप रहने से मेरा गुस्सा जैसे पिघल गया। पहली बार मन शांत है। युवक, भगवान, आज के 24 घंटे ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने देखा, जब मैं चुप रहा, मैं विजयी हुआ। जब मैंने बुरा नहीं कहा, मैं हल्का महसूस किया। और जब मैंने खुद को नया माना, तो दुनिया भी नई लगने लगी। गौतम बुद्ध मुस्कुराकर। यही परिवर्तन है बेटा, बदलने के लिए समय नहीं, बस सजगता चाहिए। तुम जाग गए हो, अब जीवन तुम्हारा है। युवक झुककर। भगवान, मैंने आपके 3 नियम अपनाए। मैं शांत हुआ, मेरा गुस्सा कम हुआ। लेकिन कभी कभी मन फिर डगमगाने लगता है। कभी डर, कभी उलझन लौट आती है। क्या मन को स्थिर रखना संभव है? गौतम बुद्ध मुस्कुराकर। हाँ बेटा, संभव है। पर मन को स्थिर करने के लिए तुम्हें 3 और बातें समझनी होंगी। युवक ध्यान से। कौन सी बातें, भगवान? गौतम बुद्ध। पहला, जो बीत गया उसे छोड़ दो। तुम अपने अतीत को धो रहे हो, इसलिए मन भारी है। अतीत एक छाया है, उसे पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे से मुस्कुराते हुए, जब तक तुम बीते कल में रहोगे, आज की रोशनी नहीं देख पाओगे। गौतम बुद्ध। दूसरा, भविष्य की चिंता मत करो। चिंता का अर्थ है ऐसा कुछ सोचना जो अभी हुआ ही नहीं। जब भविष्य की कल्पना डर से भरी हो, तो वर्तमान खो जाता है। याद रखो, मन तब स्थिर होता है जब वह अभी में रहता है। गौतम बुद्ध। तीसरा, हर सांस को देखो। सांस भीतर जाए, देखो। सांस बाहर आए, देखो। बस देखो, मन स्वतः शांत हो जाएगा। युवक, सिर्फ सांस देखना ही पर्याप्त है, भगवान? गौतम बुद्ध। हाँ, क्योंकि सांस ही जीवन की डोर है। जिसने सांस को देखना सीख लिया, उसने मन को समझना सीख लिया। उसने बुद्ध की बातें अपनाई, अतीत के बोझ को छोड़ा, भविष्य की चिंता को जाने दिया, और हर सांस को महसूस किया। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया। जहां पहले बेचैनी थी, अब गहराई से शांति थी। युवक, भगवान, अब मन जैसे शांत झील हो गया है। पहले जो बातें मुझे तोड़ देती थी, अब वही बातें मुझे कुछ सिखा रही हैं। मैं अब खुद को देख पा रहा हूँ। गौतम बुद्ध। यही जागरण है बेटा। बुद्ध बनना मतलब खुद को पहचानना। जब मन स्थिर हो जाता है, तो व्यक्ति परिस्थितियों का नहीं, सत्य का दास बनता है। युवक शांत स्वर में। भगवान, अब मन स्थिर है, पर एक प्रश्न बार बार उठता है। अगर सब शांति है, तो फिर लोग दुख में क्यों हैं? क्यों हर कोई सुख की तलाश में भटक रहा है? गौतम बुद्ध मुस्कुराकर। क्योंकि लोग माया को सुख समझते हैं, और सच्चे सुख को भूल जाते हैं। युवक, माया, क्या ये वही है जो हम देखते हैं? गौतम बुद्ध। हाँ बेटा, माया का मतलब है जो है नहीं पर दिखता है। जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है, वैसे ही संसार में सुख का भ्रम दिखता है। गौतम बुद्ध। लोग सोचते हैं कि धन, पद या प्रशंसा में सुख है। वे दौड़ते हैं, थकते हैं, फिर भी खाली रह जाते हैं। सुख बाहर नहीं है, वो भीतर की समझ में है। धीरे बोलते हैं, सच्चा सुख तब आता है जब तुम्हें किसी चीज से कुछ चाहना बंद हो जाता है। गौतम बुद्ध। मान लो तुम्हारे पास एक दीपक है। अगर हवा का डर है, तो तुम बेचैन रहोगे, पर अगर तुमने
समझ लिया कि दीपक बुझ भी जाए तो रोशनी तुम्हारे भीतर है, तो तुम शांत रहोगे। युवक, तो क्या माया से भागना चाहिए? गौतम बुद्ध, नहीं बेटा, माया से भागो मत, बस उसे पहचानो। जब पहचान हो जाती है, वह पकड़ खो देती है। युवक अब रोज ध्यान करता, कम बोलता, कम चाहता और ज्यादा महसूस करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सच्चा सुख न खाने में है, न वस्त्रों में, न प्रशंसा में, बल्कि उस शांति में है जो भीतर से आती है। युवक गहरे भाव में, भगवान, अब मुझे समझ आया, जब मैं कुछ चाहता हूँ तो दुखी होता हूँ, और जब बस रहता हूँ तो सुख अपने आप प्रकट होता है। गौतम बुद्ध, यही सत्य है। चाह खत्म तो भय खत्म, भय खत्म तो माया खत्म, माया खत्म तो आत्मा प्रकट। गौतम बुद्ध धीरे स्वर में, याद रखो बेटा, माया को जीतना किसी युद्ध की तरह नहीं होता, ये बस समझ की बात है। जैसे ही तुम देखो कि सुख बाहर नहीं, भीतर है, वही दिन तुम्हारे जागने का है। गौतम बुद्ध, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक आखिरी बात सिखाऊंगा, करुणा की शक्ति। युवक, भगवान, करुणा क्यों जरूरी है? अगर मैंने मन को शांत कर लिया तो क्या वही पर्याप्त नहीं? गौतम बुद्ध मुस्कुराकर, नहीं बेटा, शांत मन वो झील है जिसमें चांद दिखता है, पर करुणा वह रोशनी है जो दूसरों तक पहुंचती है। अगर तुम सिर्फ खुद को देखोगे तो शांति सीमित रहेगी, लेकिन जब तुम दूसरों के दुख को समझोगे तो वही शांति अनंत बन जाएगी। युवक, भगवान, ये पक्षी घायल है, इसके पंख टूट गए हैं, मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध, बस इतना मत सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, जो सही लगे वह कर दो, यही करुणा है। युवक पक्षी की मरहम पट्टी करता है, पानी देता है। पहली बार उसने किसी को बिना सोचे, बिना स्वार्थ के मदद की। उस क्षण उसके चेहरे पर जो सुकून था, वह ध्यान से भी गहरा था। युवक, भगवान, जब मैंने उसकी मदद की तो मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कुछ पिघल गया, मन और हल्का हो गया। गौतम बुद्ध, यही करुणा की शक्ति है बेटा। जब तुम दूसरों का दर्द समझते हो तो तुम्हारा अपना दर्द मिटने लगता है। धीरे स्वर में, दया देना मतलब खुद को देना, क्योंकि दया बांटने से घटती नहीं, वो बढ़ती है। गौतम बुद्ध, दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, बस हर व्यक्ति के प्रति दया रखो, दुनिया खुद बदल जाएगी। दया का अर्थ सिर्फ किसी को बचाना नहीं, बल्कि किसी को समझना है, बिना जज किए, बिना दोष दिए। युवक, तो क्या करुणा सबसे बड़ी साधना है? गौतम बुद्ध मुस्कुराकर, हाँ बेटा, जब तुम्हारे भीतर करुणा आ जाती है तो तुम किसी से द्वेष नहीं करते, और जब द्वेष नहीं होता तो मुक्ति अपने आप आ जाती है। अब उस युवक का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह खुद को बदलना चाहता था, अब वह दूसरों को समझना चाहता था। वह जान चुका था, करुणा सिर्फ भावना नहीं, बल्कि जागृति की अंतिम सीढ़ी है। युवक शांत स्वर में, भगवान, अब मेरे पास सब है, शांति, करुणा, समझ। फिर भी एक प्रश्न बाकी है। लोग कहते हैं मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, क्या सच में ऐसा कोई अंत है? गौतम बुद्ध मुस्कुराकर, नहीं बेटा, मोक्ष कोई अंत नहीं, वो आरंभ है जागने का। जब मन, इच्छा और मैं की दीवारें टूट जाती हैं, तभी आत्मा अपने असली रूप में दिखती है। युवक, तो क्या मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है? गौतम बुद्ध, नहीं, सच्चा मोक्ष तब मिलता है जब तुम जीते जी मैं को छोड़ देते हो। जब तुम्हें एहसास हो जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ उसी का अंश हूँ। गौतम बुद्ध, संसार का सबसे बड़ा बंधन अहंकार है। जब तक मैं है तब तक दुख है, पर जब मैं मिट गया तो कोई दुख, कोई भय, कोई चाह नहीं बचती, बस एक मौन रह जाता है जो अनंत सुख है। धीरे स्वर में, यही मौन मोक्ष है। युवक बुद्ध के सामने मौन